हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ चुके हैं और जिसमें आप लोग का पार्ट 1 का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। उससे आपको हेल्प मिलेगा कि कितने प्रकार के क्वेश्चन थे और हम लोग 150 लगभग कर चुके हैं। उसके बाद से 150 के बाद आज हम लोग क्लास 2 यानी पार्ट 2 का वीडियो लेकर के आ गए हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप किसी भी प्रकार की अगर कंपटीशन का एग्जाम करते हैं तो उससे भी बेनिफिट मिल जाता है। प्लस आपका मैट्रिक का तो बल्ले बल्ले है, 20 बल्ले है, तो आप समझिए कि आगे भी सब कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग देखिए 50 नंबर के बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में डिस्कस करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, यानी क्वेश्चन दिया है इसका और पूछा है कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लीजिए। देखिए ये किससे कटेगा, तो 5 से आपका आसानी से कट जाएगा। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, ठीक ना, 5 एकम 5। उसके बाद से ये किससे कटेगा, तो 7 से आप काट सकते हैं इसको। 7 से काटिएगा तो कितना कटे, 7 1 जा 7। उसके बाद से आएगा आपका कैरी कितना आ जाएगा कि 3 आ जाएगा, 7 चौका 28 और उसके बाद 7 त्रिका 21, यानी इतना बार में कट जाएगा। उसके बाद ये किससे कटेगा, तो आपका 13 से कटेगा। 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 11 से कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछा है कि कितने इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो देखिए एक गुणनखंड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। इस प्रकार इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर हमारा 51 का बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 हमारा कह रहा है कि कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपका 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की, 2 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, तो 10 से स्टार्ट होती है, लेकिन ये 3 से विभाजित नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। 11 भी आपका 3 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन आपका 12 देखिएगा तो 12 3 से विभाजित है, 12 है, 15 है और उसके बाद से आपका डॉट डॉट करते जाइएगा तो 99 तक जाइएगा। तो ये 3 से मतलब 2 अंकों की संख्या होंगी जो 3 से विभाजित होंगी, यानी 3 से भाग लगने वाला होगा। तो इसको निकालने के लिए अब इसमें कुल कितनी संख्याएं आएंगी इसके बीच में, इसको काउंट करने के लिए आप लोग टीएन एक फॉर्मूला लगाते हैं जो आपका ये अर्थमेटिक प्रोग्रेस में आता है, यानी जो आपका पद निकाला जाता है जिसमें आपका एन टी एन दिया रहता है, तो उससे आप निकाल सकते हैं। इसको ए कहते हैं, आपको पता ही है। और इसके बाद से ए हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और पदांतर यानी डी हमारा कितना हो जाएगा, सर्वांतर, तो इसको इससे घटाते हैं, उसके बाद से डी निकलता है। उसी प्रकार से अगर टीएन हमको निकालना है तो टीएन निकालने के लिए ए प्लस उसके बाद अंडर रूट ए और एन माइनस 1 इंटू डी होता है इस फॉर्मूला पे। और ये आपका टीएन ऑलरेडी इतना 90 दिया है तो 19 का लगा लेंगे, यानी 99 हो जाएगा। और 12 के 12, उसके बाद से हम यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे, एन तो हमारा दिया नहीं है और इसका 3 हो जाएगा। ये इधर आकर के घटेगा तो देखिए इधर प्लस है और जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद से इसमें से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बच गया, एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 3 डी का वैल्यू। और उसके बाद से इसका सोल्यूशन देखिए हम लोग यहाँ करते हैं। इसका सोल्यूशन है इसमें से ये घटेगा, 8 में जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। उसके बाद से आपका कितना हो गया, ये 8, 8 में से 1 जाएगा तो ये इतना हो जाएगा आपका। उसके बाद से हमारा इधर बगल में कितना आ रहा है, एन माइनस 1 इंटू, इधर गुना 3 है और इधर आकर के भाग हो जाएगा, इसको काटेंगे, 3 दूना 6 और 9 तरीके 27, यानी 29 आ जाएगा। और 29 और ये प्लस वाला इधर आकर के माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इसका एन का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 30 इसका वैल्यू आ जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, सॉरी 52 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 53 आप लोग जरूर देख लीजिएगा वीडियो को आसानी से, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 यानी 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। तो आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े हुए थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, उसके बाद से एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। और इसमें दोनों का गुणनफल ऑलरेडी दे दिया है, कह रहा है कि 2 का गुणनफल कितना दिया है, 8670, यानी 8670 दिया है। और इसमें आपका एक का वैल्यू दिया है, मौसा का वैल्यू दिया है और आपका एलसीएम निकालना है। मौसा कह रहा है कि हम 17 हैं, ठीक है ना। उसके बाद इधर जब गुना में है तो उधर इधर आकर के अगर
बराबर के इधर कोई भी चीज होता है, अगर उधर जोड़ में है तो इधर आएगा तो घटाव हो जाएगा, या इधर से उधर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो इधर मल्टीप्लाई है तो इधर हो जाएगा आपका डिवाइड। उसके बाद से LCM, अब इससे आप कर लीजिए 17 पचे 85, 17 एकम 17, यानी LCM हमारा कितना आ जाएगा, LCM 510, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद से 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6, 8 और 22 का क्या निकालना है, तो LCM और HCF यानी लॉसा और मौसा का अनुपात बताना है। तो लॉसा और मौसा, सबसे पहले इसका लॉसा निकाल लेते हैं। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 11 दूना 22, सब कटेगा नहीं कटेगा। इसको इससे गुना करेंगे, 11 4 44, 44 दूना 88, और 88 से जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में गुना करेंगे तो 8 3 24 के 24, 8 3 24 अदू 26, यानी 264 आएगा। अब इसका हम मौसा निकाल लेते हैं, ये हमारा लॉसा तो निकल गया। मौसा निकालेंगे तो पहले 2 डिजिट यानी छोटा छोटा वाला के बीच में निकालते हैं, मौसा निकाला जाता है। तो 6 एक कम में 6, उसके बाद से ये 2 आ जाएगा और ये 6 इधर आएगा, इससे हम डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, उसके बाद से ये कट जाएगा यानी 6 आया। और 6 से अब इसको हम निकालते हैं, 6 से 22 के बीच का HCF निकालते हैं, तो हमारा देखिए क्या निकलेगा कि 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 3 18 से करेंगे, 6 3 18, ये यहाँ से लेगा 12, 12 में से ये जाएगा तो आपका ये कट जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ लिखते हैं, 4 एकम 4, उसके बाद 2 और ये 4 अब इधर आएगा, यानी हमारा देखिए यहाँ ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 इसका मौसा आ गया। हमसे पूछा क्वेश्चन है लॉसा और मौसा का अनुपात, यानी लॉसा और मौसा का अनुपात, अनुपात मौसा, ठीक है। लॉसा हमारा कितना है, तो लॉसा हमारा आया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 264, तो 264 लिखिए, और उसके बाद अनुपात में देखिए आपका 2 मौसक आया है, तो इससे ही कट जाएगा कि 13 दूना 26, 2 1 अनुपात इतना, यानी आपका ऑप्शन नंबर इसका 54 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी 96 दिया है। क्वेश्चन नंबर 55 96 दिया है और इसका कह रहा है अभाज्य गुणनखंड, तो निकालिए, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 24 दूना 48, उसके बाद से 12 दूना 24, 6 दूनी 12 और 2 तिहाई 6, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने का 3 के पावर 1, यानी ये ऑप्शन आपका होगा, आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 के बाद हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो दिया हुआ है आपका 0.3 के पावर बार का वैल्यू बताना है। तो हम क्या बोले थे, आपका जब भी पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 में जाकर के देख लीजिएगा कि बार का मतलब होता है नीचे का 1, जितना अंक पे बार होगा उतना ही नीचे क्या होता है 1, और ये कटने वाला भी है, 3 3 9, यानी 1 बटा ऊपर बचा कुछ नहीं तो 1, उसके बाद से ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 + √3 7 + 3 √2 क्या है। तो आपको पता ही होना चाहिए कि परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या जोड़ा जाता है तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, तो अपरिमेय ही होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका, क्योंकि डी है 16 √16, इसका निकालेंगे तो हम रूट से बाहर निकल जाएगा। अब जब रूट से बाहर निकल जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और बाकी सभी का रूट निकालिएगा, 3 का नहीं निकलेगा, 2 का नहीं निकलेगा, 5 का नहीं निकलेगा, और 4 + 4 माइनस इसका ये तो कभी नहीं निकलेगा। और इस माइनस में अगर सॉरी ये परिमेय और अपरिमेय का घटाव भी तो अपरिमेय ही होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं के बारे में कह रहा है, यानी 0 से लेकर के 50 के बीच की विषम संख्या कैसे निकलेंगी। तो विषम संख्या मतलब 0 के बाद से विषम संख्या 1 होता है, दूसरा हमारा 3 होता है, तीसरा
5 होगा, उसके बाद डॉट डॉट करके हमारा 49 तक विषम संख्या होंगी। ठीक है, उसके बाद से हमको ये पता है कि पहला हमारा ये ए हो जाता है और डी निकालेंगे तो ये दोनों का अंतर, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, डी निकल गया और हमारा ऑलरेडी टीएन दिया हुआ है, टीएन 49 दिया है। इसका वैल्यू केवल रख देना है आपको कि ये फॉर्मूला इसका होता है ना कि टीएन बराबर, यानी टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। अब टीएन का वैल्यू 49 कर लीजिए, उसके बाद से ये 12 का ए का वैल्यू दिया है 1, उसके बाद एन का वैल्यू तो निकालना है और डी का वैल्यू दिया है 2। अब ये इधर आकर के इधर माइनस है, सर इधर प्लस है तो इधर आके हो जाएगा माइनस, घट जाएगा, यानी 49 में से ये घट जाएगा तो 48 बच जाएगा। उसके बाद से ये आपका सेम टू सेम यह गुना है और यहाँ गुना में 2 है तो इधर इसको डायरेक्ट करिए ना ट्रांसफर, इतना लंबा जाने की क्या जरूरत है। इसको इधर गुना है तो इधर भाग में, यानी 24 दूना 48, यानी हो गया 24। उसके बाद से यहाँ पे n माइनस 1, ये माइनस इधर है और इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा प्लस। n का वैल्यू आपका कितना आ गया, n का वैल्यू आपका ऐसा ही दिख रहा है, n का वैल्यू कितना आ गया तो 25। देखिए ऑप्शन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है 5, 15 और 20 का क्या निकालना है, तो लॉसा और मौसा निकालना है। तो लॉसा जैसे अभी जस्ट हम लोग निकाल रहे हैं, इसका लॉसा निकालेंगे, उसके बाद फिर इसका मौसा निकालेंगे और इसका अनुपात पूछ रहा है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौका 20। अब इसके बाद ये कटेगा नहीं, इसको गुना कर देंगे, 5 तिया 15 चौका 60, यानी लॉसा हमारा 60 हो गया। अब इसका मौसा निकालना है तो मौसा निकालेंगे, देखिए 2 छोटा के बीच मौसा निकालेंगे पहले, तो ये आपका हो जाएगा 3 5 15, यानी इन दोनों के बीच में मौसा कितना आया तो 5 आया। और इससे अब इसको निकाल देना है हमको, एक के बार में काटा जाता है, इसमें पता ही है आपको। मौसा तो बेसिक हो गया, इसका 5 यानी मौसा हो गया, और इसमें लॉसा यानी एल और एम मौसा, इसका अनुपात पूछ रहा था। लॉसा एल से लॉसा समझिए 60 और एम से मौसा समझिए अनुपात का मतलब रेशियो वाला साइन दे दिया, और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 12 5 60 और ये 1 5 5, यानी 12.12 अनुपात 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा कह रहा है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। 61 नंबर में अपरिमेय कह रहा नहीं है, तो अपरिमेय कौन नहीं है, तो देख लीजिए आपका रूट 10 अपरिमेय है, रूट 24 अपरिमेय है, रूट 35 अपरिमेय से, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 121 इसका अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ग रूट किसका होता है, ये आप चाहिए तो 11 गुना 11 करिएगा तो आपका ये तो निकल जाएगा ना 11, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 62 नंबर 2 संख्याएं दी हुई हैं, जिसमें संख्या एक ए है और दूसरा 18 है, और इन दोनों का गुणनफल आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, लॉसा गुने मौसा। ठीक है, लॉसा गुने मौसा। तो इसमें आपका ए दिया है और ये 18 दिया है, लॉसा आपका कह रहा है कि 36 है और मौसा आपका 2 है, तो आप बताइए ना, इससे ये गुना में है उधर जाके काट देगा, तो ए का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा कि नहीं, 2 दूना 4, यानी ए का ऑप्शन हमारा देखिए 62 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा कह रहा है यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। तो आपको हम ऑलरेडी बताए थे कि अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसीलिए 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 यानी 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य वैसी संख्या कहलाती है जिसमें एक और खुद के अलावा किसी से भाग लगने की क्वालिटी नहीं हो, गुण नहीं हो, उसको कहते हैं। और छोटी भाज्य संख्या उसमें जो जिसका एक या दो से अधिक गुणनखंड हो। तो सबसे छोटी गुणनफल कह रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य होता है 2, ठीक ना, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, और ये दोनों का गुणनफल कह रहा है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा सी पे चल जाएंगे। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, तो ऐसी संख्या जिसका एक और खुद के अलावा दूसरे से भाग नहीं लगे। तो देखिए इसमें एक और खुद से न लगने वाला कौन है, 29 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कि इसमें दिया हुआ है आपका
ये 27 और बार दे दिया और कहा है ये संख्याएं क्या है, तो ये अशांत अनावर्ती है, सॉरी अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती हमेशा परिमेय संख्या होता है। एक होगा आपका अनावर्ती, एक होता है आवर्ती। आवर्ती मतलब ये बार बार, अशांत तो है लेकिन बार बार वही आएगा। इसका सोल्यूशन क्या होता है, ये परिमेय होता है लेकिन वही अगर अलग अलग आए अनावर्ती हो तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय में काउंट करते हैं। इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या के रूप में, तो मान के चलिए कोई भी अगर संख्या है, कह रहा है m हमारा पूर्णांक क्या है, m है एक ऐसा पूर्णांक और उसके लिए सम होना क्या होगा, तो सम होने के लिए कोई भी चीज के लिए अगर हम उसमें सम से गुना करेंगे तो वह सम हो जाएगा। तो देखिए इसमें सम से गुना किसमें किया गया है, तो 2m गुना किया गया है, यानी 2m इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद से 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी क्वेश्चन घुमा करके पूछा है अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, परिमेय है। तो परिमेय के लिए देख लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अपरिमेय यही नहीं है क्योंकि इसका हम बाहर रूट से निकाल सकते हैं, 8 और 9 आ गया, अपरिमेय नहीं है, सही बात है अपरिमेय नहीं है। इसके बाद से 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग खत्म कर लिए। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, तो कह रहा है कि निम्नलिखित की दशमलव प्रसार शांत होंगी, यानी किसकी दशमलव प्रसार शांत होती है, तो जिसके पावर ऐसे करके हो, यानी जिसमें मतलब कितना हो बार n 2 हो, कितना हो बार 5 हो, mn क्या है, तो ऐसी पूर्णांक संख्या है, ठीक ना, यानी 1 से लेकर 1000 तक जितना भी आप कर लीजिए वो संख्याएं हैं, और उसमें केवल 2 और 5 अगर नीचे होगा, नीचे का मतलब समझ ले रहे हैं, हर में अगर 2 और 5 ही होगा तो क्या होता है आपका, शांत होता है और बाकी सब नहीं होता है। तो आप देख लीजिए ए नंबर में ही आपका दिख जा रहा है, केवल 2 है 5, ये दोनों में से कोई होना चाहिए तो चाहिए, दूसरा होगा नहीं होगा। देखिए बी नंबर ऑप्शन में 5 3 आ जा रहा है, नहीं हो सकता, इसमें 11 हो जाएगा, इसमें 3 भी आ जाएगा, इसीलिए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप करिएगा उसका गुणनखंड तोड़िएगा तो उसमें आ जाएगा, हालांकि नहीं आना चाहिए। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी देख लीजिए इसके नीचे क्या आ रहा है, इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, यानी आया इतना, यानी हम क्या बोले थे नीचे क्या आना चाहिए, या तो 2 या तो 5 या तो दोनों, तब होगा हमारा शांत। तो ये तो शांत हो गया आपका, यानी 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है -4 और √3 क्या है। हम आपको ये भी बात बताए थे कि अगर किसी भी संख्या में, यानी कोई ऐसा संख्या है जो परिमेय है और परिमेय में अपरिमेय घटाते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, अपरिमेय ही प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या दिया हुआ है, 71 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा, जो रूट से बाहर नहीं आएगा। तो देखिए सी नंबर रूट से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि 3 और 5 का कभी भी अंडर रूट से बाहर निकाला नहीं जा सकता, बाकी सबका 36 64 का निकल जाएगा, 36 6 8 हो जाएगा, इसका 1/9 हो जाएगा और इसका -9/7 हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, तो ऐसी संख्या जो जिसका गुणनखंड 1 या 2 से अधिक नहीं हो, तो 11 हो जाएगा, यानी 11 इसमें नहीं होगा, एंड ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 74 हमारा देखिए कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, यानी दो अगर परिमेय संख्या है तो उनके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कितना हम इसको निकाल सकते हैं, अनंत निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अनंत निकल सकता है इसके बीच। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन है कि 11/15 क्या है, मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो हम आपको क्या बोले थे, नीचे देखिए, नीचे इसको अगर हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसका 5 और 3 आएगा, ये क्या हो गया, 3 जब आ गया तो इसका मतलब ये अशांत प्रसार होगा, अशांत होगा, अशांत प्रसार होगा। हम क्या बोले थे, नीचे आना चाहिए 2 या 5, दोनों में से कोई एक या दोनों, ठीक ना, तभी होगा शांत, नहीं तो होता हमारा क्या, अशांत होता है। 75 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, उसके बाद से यहाँ देखिए सी नंबर नहीं होगा, सॉरी डी नंबर नहीं होगा,
इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 76 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी नंबर का हम करेंगे जवाब सही होगा। बाकी सबका आप अंडर रूट निकाल सकते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, रूट दो क्या है? यानी रूट दो क्या है? तो अपरिमेय संख्या है, यानी जो रूट से बाहर नहीं निकलता वही तो अपरिमेय संख्या है, यानी 77 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? यानी दो या दो से अधिक भाज्य संख्या होगा, तो दो से अधिक या दो से अधिक, तो इसका दो ही तो होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी दो हो या दो से अधिक हो, तो ऐसी अभाज्य संख्या का मौसा अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? 78 नंबर पर नहीं, अभाज्य कह रहा है ना, अभाज्य संख्याओं का हम कहीं भी होगा, दो या दो से अभाज्य संख्या, दो हो या तीन हो या चार हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अभाज्य है तो उसका मौसा हमेशा क्या निकलता है? मौसा हमेशा एक ही निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हमें लगा कि भाज्य संख्या, तो दो लगातार भाज्य संख्या का अंतर हमारा थी, जो मौसा निकलता है दो निकलता है अक्सर, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हमेशा इसका मौसा क्या निकलता है? एक निकलता है, इसीलिए। उसके बाद से हम लोग देखेंगे 79 यानी 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या के बारे में कह रहा है, तो देख लीजिए आपका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 नंबर परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। बाकी सब 4 + 5 रूट 5 में जो है कोई निकलने वाला नहीं है, इसीलिए तुम्हारा वो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। दो क्रमिक सम संख्या का मौसा क्या होगा? यानी दो अगर लगातार सम संख्या है, अभी इससे पहले हम कंफ्यूज हुए थे, तो दो लगातार अगर कोई सम संख्या है, मान के चलिए कि दो लगातार 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, या फिर 10 हो गया या 12 हो गया, इन दोनों के बीच अगर दो लगातार सम संख्या का बात करें तो इसका मौसा हमारा हमेशा क्या होगा? 2 होगा। लेकिन वही विषम संख्या का बात करें तो हमेशा एक मौसा होता है। ये चीज आप लोग को याद करने वाली चीज है, ठीक है। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी है, और उसका मौसा गुणे ए और इसका लसा क्या होता है? तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है, यानी वही संख्या, केवल फॉर्मूला पूछ दिया, लसा गुणे मौसा, यानी लसा गुणे मौसा बराबर क्या होगा? वही सेम टू सम संख्या हो जाएगा, यानी ए और बी कह रहा है, तो ए और बी उसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, 81 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी ए गुणे बी ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि जो संख्या लसा गुणे मौसा बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और इसमें उसी संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो लसा गुणे मौसा तो यही तो होगा ना, जो संख्या होगी वही होगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित का तकनीक है? यानी इसे निकालने का कौन सा परिकलित तकनीक है? तो ये आपको मौसा निकालना है, यानी यूक्लिड विभाजन क्या निकालने के लिए कहता है? मौसा निकालने के लिए कहता है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पाई क्या है? तो पाई ऑलरेडी हम आपको बता दिए थे, पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, और ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है, तो परिमेय देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? तो ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो बाकी ऐसा ही आपको दिख जा रहा है, डी हो जाएगा, क्योंकि 3 को नहीं होगा तो बाकी सब तो होना चाहिए, क्योंकि ये आपको दिया है कि आखिर कैसे होगा। तो देखिए इसको हम बता दे रहे हैं आपको कैसे होगा। इसको तोड़िएगा तो 25 तिया 75, यानी 5√3 आएगा, और इसको आप ब्रेक करिएगा, 4 चौके 16, 4√16 तिया 48, यानी कट गया, यानी 5/√3, इतना आंसर आ जाएगा, इसीलिए आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन उसके बाद हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि √3 और √5 क्या है? √3 और √5 क्या है? तो ये दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? यानी उसी का शांत होगा जिसके नीचे क्या होगा? 2 और 5 होगा। तो देख लीजिए आपका 2 और 5 किस में हो सकता है? तो ये आपका पहला में तो 105 का कभी नहीं हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि ये आप इसमें देखिएगा तो क्या आएगा? 3 आएगा,
और उसी प्रकार से ये आपका 7 त्रिक 21, यानी इसमें भी बी नंबर में भी 3 आ जाएगा, और इसमें देखेंगे हम तो 11 आ जाएगा सी नंबर में, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे डायरेक्टली। एलिमिनेशन मेथड आपको अगर कैलकुलेशन आएगा तो आसानी से आप कर लीजिएगा, ये सब देख करके बनाने वाली चीजें हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए आ गया आपका अशांत अनावर्ती, यानी इसमें देखिए बदल बदल के आ रहा है, पहले 2 गो एक आया, फिर 3 गो आया, फिर 4 गो, फिर 5 गो, ऐसे करके आएगा। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। अशांत अनावर्ती जो होता है अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। 88 नंबर क्वेश्चन है √3, यानी √3 बट्टा √12 क्या है? तो ऐसे ही दिख रहा है, परिमेय हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 3 होगा, ठीक ना। तो उसके बाद से अब जब 2 गो चीज रहता है तो निकल जाएगा, कैसे आएगा आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कट गया 1/2, परिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या कितना में दिया है? ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √3, और सॉरी ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि अपरिमेय, परिमेय में से अपरिमेय घटेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी अपरिमेय ही होगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए शांत हो गया है, यानी बार लग गया है, तो बार वाली जो चीजें होती हैं परिमेय होती हैं, यानी 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यह एक पूर्ण संख्या। 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एक परिमेय संख्या होगा। बार जब लग जाएगा तो आपका क्या हो जाता है? परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 91 नंबर भी, अगर बार का मतलब ही क्या होता है? बार बार आ रहा है, यानी 3 बार बार आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिएगा तो आपका शांत हो गया, तो शांत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 91 नंबर भी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे, कह रहा है 1/√7, 1/√7 का कभी भी ब्रेक हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसको अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए भी हमारा अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 93 जो है आपका कह रहा है भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए क्यू प्लस आर के लिए आर होना चाहिए। तो इसमें आर हमेशा क्या होना चाहिए? तो आर जो होगा क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा आर जो होगा बड़ा होगा और बी से हमेशा छोटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए? सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर आर का बात कर रहा है तो ई हमेशा ही दोनों से क्या होगा? ये छोटा होगा आर, या 0 के बराबर हो सकता है। कभी भी आर में क्या होता है? शेषफल होता है, शेषफल या तो 0 होता है या तो कुछ डिजिट रहता है, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है। और ये बी से हमेशा क्या होगा? ये तो भागफल है तो भाग नहीं लग जाएगा, इसीलिए बी से हमेशा क्या होगा? छोट रहेगा। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये सभी चीजें समझने वाली है, इसको कुछ बनाया नहीं जा सकता है, बस समझिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 94, इतना क्या है? तो आप लोग देख लीजिए, ये परिमेय, परिमेय में अपरिमेय गुना होगा तो क्या होगा? अपरिमेय होगा, यानी √2 कभी भी निकल सकता है, अपरिमेय संख्या, यानी 94 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है, ये क्या है? 95 नंबर क्वेश्चन का ये क्या है? दिया है 5.2372, क्या है? तो परिमेय है, और क्या? ये परिमेय संख्या हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या विजातीय संख्या है? यानी विजातीय संख्या कौन सी है? यानी जिसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। विजातीय संख्या को हम क्या परिमेय विजातीय संख्या वैसी संख्या जिसका हम लोग मतलब अपरिमेय कह सकते हैं। अपरिमेय संख्या इसमें से हो जाएगा आपका 11, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन का विजातीय का मतलब हो गया जिसका हम लोग खंड प्रसार नहीं कर सकते हैं, जो परिमेय के रूप में नहीं हो, उसको विजातीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या? देखिए पाई आपका परिमेय नहीं हो सकता, √7 आपका नहीं हो सकता, लेकिन सी 16/25, 16 का हो जाएगा 4 और 25 का हो जाएगा 5, यानी सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ये चीजें बनाने वाली नहीं है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं बनाने का प्रयास करूंगा पूरा क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अलग है? अलग का मतलब हो गया या तो परिमेय है नहीं तो अपरिमेय है, तो देख लीजिए आपका सी नंबर अलग है, बाकी सब परिमेय संख्या है और ये आपका अलग है, तो इसीलिए 98 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अलग का मतलब यही ना होगा, 2 गो 3 गो परिमेय दिया है, एक अपरिमेय दिया हुआ है। 98 के बाद हम लोग 99 पे चलेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3.2 बार 1 पर दिया हुआ है,
ठीक ना। इसमें p बाई क्यू के रूप में लिखना है, जहां p क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी इसको डायरेक्टली क्या कर रहा है, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर देना है। तो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, इसको करेंगे। तो हम आपसे क्या बोले थे, जितने पे बार रहता है उतने के नीचे क्या हो जाता है, उतना नीचे हम लिख लेते हैं क्या, उतना पे 9 लिखते हैं। तो आप बताइए 3 है और ये 2 है और एक ही पे केवल है, तो ये हो जाएगा। और ये इस पे नहीं है, इसके बदले एक 0 आ जाएगा और यही चीज इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और उसके बाद देखिए इसको घटाएंगे, 12 9 3 12 यानी 29/90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, 100 लग गया यानी शतक लग गया। शतक में देखिए 2 और 2.5 यानी 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, इसमें बताना है कि आपको कौन सी अपरिमेय संख्या होगी। तो 2 और 5 के बीच यही हो जाएगा, यानी 2 से छोटा होना चाहिए, तो √5 तो हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। उसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन है 101 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और या गलत, मतलब सही कथन के बारे में बताना है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो कौन सी संख्या क्या है, सही है गलत है। तो कह रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये जरूरी नहीं है। हम आप लोग को फर्स्ट पार्ट में ही बता दिए थे कि 2 अगर अपरिमेय संख्या है तो कभी कभी हो जाता है, अक्सर होता है, लेकिन 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद से अगला करें, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये बात सही है। अगर एक कोई अपरिमेय है और कोई एक परिमेय है तो उसका गुणनफल हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय ही आएगा। तो ये बात हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग ऑप्शन नंबर इसका बी कर लेंगे, 101 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बाकी हम लोग 102 के बारे में देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन, 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब n क्या होगा, यानी n अगर प्राकृत संख्या है तो क्या हो सकता है, तो ये कभी प्राकृत संख्या होगी तो कभी अपरिमेय संख्या होगी। अगर रूट में है तो अगर प्राकृत संख्या होगी तो क्या हो जाएंगे, ये आपकी अपरिमेय संख्या होंगी। अगर रूट में है, प्राकृत संख्या तो आपको पता है ना, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। तो प्राकृत कभी, देखिए ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, यानी कभी प्राकृत में रहेगी और कभी अपरिमेय कहलाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कभी कभी, ऐसा नहीं हमेशा के लिए, कभी कभी। तो कभी में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन 103 कह रहा यदि प्रथम 13,986 अभाज्य गुणनखंड का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, यानी ये किससे विभाजित होगा। तो आपको बात ये पता होना चाहिए कि ऐसी कोई डिजिट नहीं दिया है कि n हमेशा n से हमेशा विभाजित होगा, यानी इनमें से कोई ऐसा चीज, इनमें से कोई ऐसा, यानी 13,986 तो इसमें किससे विभाजित होगा, देख लीजिए। 3 6 से विभाजित होने के लिए जो 2 और 3 से विभाजित हो, ठीक ना। तो इसमें से देख लीजिए 3 से विभाजित होने वाला है, ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी 6 से विभाजित होने का संभावना इसमें है, ठीक ना। तो इसमें कह रहा है n हमेशा भाज्य होगा, n हमेशा, ये तो आपका हमेशा नहीं हो सकता है ना, ये n हमेशा भाज्य नहीं हो सकता। 13,986 तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, उसके बाद से ये कट जाएगा, 2 जना कट जाएगा, ये नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी प्राकृत संख्या है और n से ही विभाजित है, n मतलब कोई एक फिक्स नंबर हो गया और उससे हमेशा के लिए विभाजित थोड़ी ना होगा, कभी कभार होगा। इसीलिए इसमें कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो हमेशा के लिए सभी प्राकृत संख्याओं को विभाजित कर दे। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x के पावर n प्लस 1 का गुणांक x प्लस 1 हो तो n निश्चित रूप से क्या होगा, यानी n जो होगा किस प्रकार का होगा, तो यह विषम पूर्णांक होगा। क्योंकि अगर कोई पूर्णांक संख्या है, अगर उसमें n जुड़ा है तो विषम आपका जुड़ा हुआ है 1, तो ये हमेशा क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो विषम पूर्णांक के लिए देख लीजिए ऑप्शन नंबर 104 का ए हो जाएगा सही जवाब, 100 ए। उसके बाद 105 में हम लोग चलेंगे। संख्या रेखा पर कह रहा है क्वेश्चन, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, यानी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने वाली बिंदु क्या कहलाती हैं, तो वास्तविक संख्या होती हैं, यानी रियल नंबर होती हैं। और आपका चैप्टर ही तो रियल नंबर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी वास्तविक संख्याओं का ही हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, काल्पनिक संख्याओं का थोड़ी ना किया जा सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न शांत दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार के लिए नीचे हमारा क्या होना चाहिए? तो नीचे हमारा होना चाहिए 2 और 5, यही, उसके अलावा कुछ भी होगा वह नहीं हो सकता है। इसीलिए इस बात को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ए नंबर में 700 दिया है, कभी नहीं हो सकता है, ये नंबर नहीं होगा, ठीक है। बी नंबर में दिया है, इसको काटेंगे 21, यानी ये भी नहीं हो सकता है। सी नंबर बाकी रहा सी नंबर। सी नंबर का देखिए कि 3 4 3, उसके बाद से 2 दिया है, 5 कितना दिया है? 3 बार दिया है, और ये 7 3 बार दिया है। तो ये तो हो जाएगा, क्योंकि ये कितना 7 गुने 7 बराबर इतना होता है, तो 3 बार तो कट जाएगा, यानी 2 5 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो, ऐसी मतलब पूर्ण संख्या बताना है जो 16 को, 20 को और 24 को प्रत्येक से विभाजित हो सके, यानी वैसी कौन सी इसमें पूर्ण संख्या दी हुई है। तो आप क्या करिएगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा, देखिएगा क्या आ रहा है। तो ये 2 4 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 दूना 24, फिर इसको काटिए, 4 दूना 8, 5 दूना 10, उसके बाद से 6 दूनी 12, फिर इसको 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 5 का 5, 3 दूना 26 को गुना करिए, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 5 तिया 15, 15 दूना 30, दूना 60 है, 60 दूना 120, 120 दूना 240, यानी 240 इसमें आ रहा है इसके एलसीएम। और 240 से देखिए इसमें से किसमें विभाजित हो जाता है, कौन भाग लग जाता है। तो और लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 0 होना चाहिए। और इसमें कह रहा है प्रत्येक से भाज्य भी हो, तो प्रत्येक से भाज्य होने के लिए इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 नंबर 240, यानी आपका ऑप्शन नंबर सबसे छोटी और पूर्ण वर्ग भी है। तो 240 तो आपका ऐसे ही दिख रहा है कि वर्ग नहीं हो सकता है। 1600 आपका वर्ग है, लेकिन 1600 जब वर्ग है तो वह 224 से नहीं कट सकता है, आप काट के देख लीजिए। उसके बाद से बचा आपका एक 2400, यानी 2400 आपका भी वर्ग नहीं हो सकता है। 3600, यानी 3600 इसका सही जवाब हो जाएगा। 3600 भाग भी लग जाएगा, प्लस ये वर्ग भी है। वर्ग में उसका अंडर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। तो 3 ऑप्शन का तो बिल्कुल निकाल ही नहीं सकते हैं। अब बचा एक डी नंबर ऑप्शन, तो 107 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 108 पे। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है क्या कि दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्तवर्त्य इसके महत्तम समाप्तवर्त्य का 14 गुना है, यानी जो लघुत्तम समाप्तवर्त्य है वह मौसा से क्या है, 14 गुना है। लसा और मौसा का जोड़ दिया हुआ है ऑलरेडी, इसमें बताना है एक संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यानी लसा और मौसा को जोड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले कि अगर हम क्या करते हैं, मौसा को मानते हैं x, यानी मौसा बराबर, माना कि मौसा बराबर x है, तो लौसा हमारा क्या हो जाएगा, लौसा इससे 14 गुना है, तो लौसा हमारा हो जाएगा 14 का x, ठीक है। और इन दोनों का जोड़ कह रहा है, इन दोनों का जोड़ कह रहा है कि कितना है, 600 है, ठीक है। अब इसको जोड़ो, 15 हो जाएगा, 15x, आइए जिसको डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60, यानी x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 40 हो गया। तो आप बताइए, मौसा हमारा तो 40 हो गया, और लौसा क्या हो जाएगा, 14 चौका 56, यानी इतना हो जाएगा। और इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने का मौसा होता है, और हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसमें पहली संख्या आपका कह रहा है 280 दिया हुआ है, 280 या गुने दूसरी संख्या तो निकालना है, और लौसा आया आपका 400 नहीं 560, 15 चौका 60, सही, ठीक है, 14 चौका 56, और उसके बाद मौसा आपका 40 था, इससे ये काटिए, उसके बाद 28 14 चौका 56 और 14 दूना 28, फिर ये कट जाएगा 2, यानी दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 40 दूनी का 80, यानी ऑप्शन नंबर इसमें देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 108 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन। आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद फिर से बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कह रहा है दिए गए संख्याओं का क्या करना है कि पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, जहां ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन हम कहें कि 23.43 इसका बार दिया हुआ है। तो हम क्या बोले थे आपको कि जितना पे बार रहे उसका मतलब क्या होता है कि आप क्या करिए, उसमें
उसके नीचे उतना ही बार 9 लिखिए और उसके बाद से वहां से दशमलव जब आपका हटेगा तो आपका काम जो भी होगा, देखिए कि 3 है, इसमें दशमलव का मान रखना है, तो अब कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप देख लीजिए इसको कटने वाला भी है कि नहीं, यानी इसका हो जाएगा, केवल क्यू का मान पूछ रहा है ना, तो क्यू का मान पूछ रहा है तो केवल यही आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन इतना है 43, 43, 23, 43 और उसके बाद से ये हो गया दो पे है तो 2 को लिख दिए और उसके बाद इस पे नहीं है तो ये क्या हो जाता है, इसमें से ऑलरेडी घट जाता है। अब देखिए इसको इसमें से घटाइए, 1 हो जाएगा, इसको घटाइएगा 2 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो रहा है, 3 में से 3 जाएगा 0, उसके बाद ये 2, उसके बाद 23 का 23, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी जिस पे बार रहता है उसके बदले नीचे में क्या होता है, ये दशमलव से अगर इधर होता तो नीचे 0 बैठाते हैं, लेकिन ये दशमलव से इधर है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। 109 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x के पावर n प्लस 1 एक गुणांक है जिसमें x प्लस 1 है, सिर्फ यह तभी होगा जब n इसमें से क्या हो सकता है, तो ये आपका n एक विषम धन पूर्णांक होगा तभी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑलरेडी ये दूसरी बार क्वेश्चन ये आ चुका है। इसमें 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका आपको बताना है क्या, इतना तथा 100 इतना का क्या निकालना है, तो मौसा निकालना। तो मौसा का मतलब जो कॉमन हो, तो कॉमन देखिए दोनों में ये है 6 हो जाएगा, एक x ये भी है x y, यानी ये आपका मौसा हो जाएगा। मौसा क्या कहता है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर दोनों में 6 दूनी 12, x भी 1 है तो सबसे कम वाला y भी है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 114 का सही जवाब हो, सॉरी 111 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है √10, ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है। आप तो ये आपका अपरिमेय संख्या होता है, 150 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसको निकालना भी है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देते हैं। अपरिमेय संख्या इसका सोल्यूशन 10 ढाई के 150 और 25, यानी इसका 5√2 हो जाएगा। 5√2 यानी 25 नहीं, इसका निकालेंगे तो 25 दिया 75, सॉरी 5√6, इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा 5√6 ऑप्शन नंबर बी। 112 का ऑप्शन नंबर 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 112 के बाद हम लोग 113 नंबर क्वेश्चन करेंगे। इसमें दिया गया है कि एक मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर में, समझिए कि ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या होता है आपका पहला का स्क्वायर माइनस का दूसरा का स्क्वायर। ये आपका ऐसा नहीं दिख रहा है, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या 9 और -3 यानी 3, यानी ये क्या आ जाएगा आपका 113 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या है, तो परिमेय संख्या है हाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए। 113 का ऑप्शन नंबर ए। 114 का सही जवाब करेंगे कि कह रहा है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो 1 और 1 2 1 2। आप इसको काट भी सकते हैं, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, ये 50 दूना 100 यानी 67 बटा का 50। ऑप्शन नंबर है क्या, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 114 का ऑप्शन नंबर बी। 115 में देखिए, 115 कह रहा है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती हैं, तो सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। ये बात ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, सही होगा 115। 116 कह रहा है कि इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, यानी 0. देखिए परिमेय संख्या से कितना क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या बोले थे, जितना बार होगा तो उसी को लिखिए और नीचे उतना बार 9 लिख दीजिए और इधर 0 घटाइएगा तो वहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 23/99 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 117 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणन, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी लॉसा गुने का मौसा
ठीक है, ऐसा मत कहिएगा एलसीएम एचसीएफ क्या है। तो लसा गुने मसा, देखिए लसा गुने मसा किसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बाकी सब में जोड़ घटाव भागा दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 117 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 18, 118, 120 तक आज करेंगे। उसके बाद अगले दिन हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या दिया हुआ है, इसमें दशमलव प्रसार कितने स्थान पर रुक जाएंगी, यानी इसको हम देखेंगे तो दशमलव प्रसार कितना पे रुक जाएगी, तो आप इसको डिवाइड करिएगा तो पता चलेगा कि आपको 4 डिजिट पे ये रुक जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर कह रहा है कि संख्या 50 और 25 का मौसा और लौसा का गुणनफल निकालना है, यानी 50 का लौसा निकालना है और मौसा निकालना है, उसके बाद उसको गुना कर देना है कि तो हो जाएगा। डायरेक्ट काट देते हैं, 5 से 10 पचे 50, 50 25, फिर 5 से आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 50 25, 25 दूना 50, आपका लौसा क्या आ गया, लौसा आपका 50 हो गया, और इसका मौसा क्या आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन 25 है, और ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 1250 आएगा, कि 25 25 125 है, एक जीरो है तो एक जीरो हम लोग कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। 119 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग 120 यानी चैप्टर का इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि वह 12 से 12 भागफल आए और 2 शेषफल प्राप्त हो। और ये 20 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो जो भी है इसमें जो भी क्वालिटी था, जो भी क्वांटिटी था, आपको पसंद आया होगा। अगर राजेश सर का मेहनत आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉच।